आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर का उत्तर हम लोग देंगे। यह 10-12 दिन पहले हो चुका था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ठीक है। लेकिन यह मॉडल पेपर अगर आप लोग देख चुके हैं तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी का आधार पर बोर्ड एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा बताने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आप लोग जानते ही हैं। तो अब चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है ऑफिशियल मॉडल पेपर को पढ़ना, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में बोला है सिंधु के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यानी कि 2 नंबर में बोला है क्या, ठीक है। 2 नंबर में बोला है हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। बी में क्या है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोल रहा है क्या, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 4 नंबर में क्या बोला है, ठीक है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा जो है कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बस हल्का हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं भारी मॉडल पेपर में, ठीक है। यह ऑफिशियल मॉडल पेपर है, आप इसे एक बार ध्यान से देखिए। और 5 नंबर में बोला है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो है बी नंबर हो जाएगा, सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, कि लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। और चलिए 7 नंबर में क्या बोला है, ठीक है। इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका का लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी में क्या है, ठीक है, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है क्या, धमक की शुरुआत किसने की थी। धमक की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक ने की थी। किसने, अशोक ने। और चलिए 9 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, मौर्य वंश, ठीक है। 9 नंबर वाला मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन नंबर 9 का बिल्कुल हो जाएगा, सी नंबर जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और चलिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्रा भारत आए थे। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, फरसान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 11 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, ठीक है, उदयन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र माने पटना, ठीक है। और चलिए ये तो हर कोई जानता है, बोलने का जरूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है। और 12 नंबर में कह रहा महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का तो जो युद्ध जो था कितना दिन तक चला था, वो 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 13 नंबर में क्या बोला, महाभारत की रचना किसने की थी। महाभारत की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, ठीक है, वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए और 14 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन में लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बी में क्या है, प्रकृति की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 15 नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है, सांची किस राज्य में स्थित है। सांची किस राज्य में स्थित है। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 16 नंबर में क्या रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म था कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। डी में क्या है, ठीक है, कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 का। और चलिए 17 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 17, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, 17। और चलिए 18 नंबर में बोला कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 18 का क्या हो जाएगा, ए, बौद्ध धर्म से है। और चलिए
19 नंबर में बोला कि प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, बौद्ध संगीति की किस शासक के काल में हुई थी? तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए में क्या है, ठीक है, आतिश शत्रु, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 20 नंबर में बोला है, ठीक है, नाथ मुनि का संबंध है, ठीक है, नाथ मुनि का संबंध है किससे है? 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, वैष्णव धर्म से, वैष्णव धर्म से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और 21 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है, अकबर ने, ठीक है, किसने? अकबर ने। और 22 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, 5 भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर में बोला है अकबरनामा के अनुवादन कौन किया था? ठीक है, कौन किए थे, अनुवाद कौन किए थे? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, ठीक है, वेज ने किया था, किसने? वेज ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 24 नंबर वाला फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी में बनाया? क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर ने, किसने? अकबर ने। और 25 नंबर वाला क्या बोला है, अकबर ने, ठीक है, दिन ए इलाही कब शुरू किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो कब क्या था, 1582 में क्या था, ठीक है, कब, 1582 में, ठीक है, 1582 में, किसको याद कर लीजिए, अब अच्छा लगेगा, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है, अगला प्रश्न बोला कि 26, ठीक है, 26 नंबर में अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, ठीक है, बैरम खां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और 27 नंबर वाला भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, बाबर ने किया था, किसने? बाबर ने। और 28 नंबर में करा कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न हो देख लेते हैं। 29 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, गोपुरम का संबंध है मंदिर से, किससे? मंदिर से, मंदिर का गेट से, मंदिर से है, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न बोला रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? 30 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि निकोल कोटी या ठीक है, GSA, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। 30 का क्या जाएगा, बी बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। और चलिए 31 नंबर बोला निम्न में से महिला संत कौन थी? तो महिला संत कौन थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, इनमें से सभी, ठीक है, मीरा, अंडाल, ठीक है, करा, इक्कल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 32 नंबर वाला ठीक है, महाराष्ट्र के संत कौन थी? महाराष्ट्र के संत कौन थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है, चेतनई, क्या जाएगा, चेतनई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 33 नंबर बोला कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु नानक का जन्म स्थान है, ठीक है। तलवंडी किसका स्थान है, जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का स्थान है। और 34 नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु को अपना पति मानते थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, अंडाल, क्या जाएगा, अंडाल। और चलिए 35 नंबर बोला है विलियम, ठीक है, हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, ठीक है, जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 36 नंबर बोला इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत के विवरण किस भाषा में लिखा? तो किस भाषा में लिखा है? तो आप लोग तो जानते ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरबी में। किस भाषा में? अरबी में। और चलिए 37 नंबर बोला क्या, ठीक है, कर्णवासिल कोड बना, ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या, 1793 में। कब? 1793 में। और 38 नंबर वाला महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, ठीक है, मुनरो द्वारा। किसके द्वारा? मुनरो द्वारा। और 39 नंबर वाला की, ठीक है, आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 40 नंबर में क्या बोला है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था?
तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है? सिंधु कान्हू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिद्धू कान्हू हो जाएगा। ठीक है, और 41 नंबर वाला की ठीक है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875 में। कब? 1875 में। और 42 नंबर में बोला कि ठीक है, 1857 के द ग्रेट विली ठीक है रिवोलियन ठीक है, रिवोलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 42 का नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता। क्यों कौन हो जाएगा? अशोक मेहता। और 43 नंबर में क्या बोल रहा है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा सी हो जाएगा। सी क्या है? एक सेकेंड, सी में हो जाएगा बेगम हजरत महल। कौन हो जाएगा? बेगम हजरत महल। और चलिए 44 नंबर वाला कि 1857 के विद्रोह के ठीक है दमन के बाद कौन सा क्रांतिकारी नेता नेपाल आया था? तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है? नाना साहब, नाना साहब। ठीक है, और चलिए 45 नंबर वाला पुर्तगालियों ने गोवा पर ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1510 में। कब? 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। और 46 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, एक सेकेंड, 46 नंबर वाला भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 47 नंबर में क्या बोला है? फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता में। कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। और 48 नंबर वाला कलकत्ता में सर्वोच्च है ठीक है न्यायालय की स्थापना किस अधिवेशन के तरह से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 48 का सी हो जाएगा। सी में क्या है? सी में 1773 का ठीक है रेगुलेटिंग एक्ट में किस कब? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और 49 नंबर में बोला है ठीक है चोल इमारतें किस शहर में ठीक है प्रमुख विशेषता है? तो 49 का नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में क्या है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और 50 नंबर में बोला कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए, और अगला प्रश्न में करा है कि खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, 51 का हो जाएगा। ठीक है, 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? गुजरात से। किसे? गुजरात से। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? यानी 52 नंबर में ठीक है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 1920 में हुआ था शुरू। और चलिए 53 नंबर में कह रहा है कि ठीक है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905 में। कब? 1905 में हुआ था। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है? ठीक है डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी जो किस राज्य में स्थित है? तो डांडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है डांडी। और 55 नंबर में बोला निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण खोखले, ऑप्शन नंबर गोखले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 56 नंबर में क्या बोल रहा है? ठीक है 56 नंबर वाला मुस्लिम लीग द्वारा सिंधी ठीक है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 में। कब? 16 अगस्त 1946 में। और चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। और 57 नंबर वाला पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, रियात अली। ठीक है, रियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 58 नंबर में बोला क्या? ठीक है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 60 नंबर में बोला भारतीय संविधान की ठीक है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, भीमराव अंबेडकर। और चलिए 60 नंबर वाला स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 60 का हो जाएगा। ठीक है 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 61 नंबर वाला किस महिला संत का संबंध राजस्थान से था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीरा का। किसका? मीरा का। और चलिए
62 नंबर में बोल रहा है कि ठीक है, और ठीक है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 62 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सभी क्या है? ठीक है, तुकाराम, ठीक है, रामदास और ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और 63 नंबर में करा है, ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, और चलिए 64 नंबर में क्या बोल रहा है? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 65 नंबर में बोला है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। और 66 नंबर में कहा द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखा गया था? तो 66 का नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए में क्या है? ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 67 नंबर में वाला ठीक है, दक्षिण भारत में ठीक है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन नंबर 67 का ए हो जाएगा, ए में क्या है? ठीक है, ठीक है, कलहालापुर, ठीक है, कोल्हापुर, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 68 नंबर में बोला है, ठीक है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 68 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीर अली ने। ठीक है, पीर अली ने किया था। और 69 नंबर में बोल रहा है 1857 का विद्रोह का आरंभ हुआ था, 1857 विद्रोह का आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 69 का ये हो जाएगा, 10 मई को। ठीक है, और 70 नंबर में बोला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ठीक है, लॉर्ड, एक सेकेंड 70 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 71 नंबर में क्या बोला है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 71 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी में क्या है? 1912 में। कब? 1912 में हुआ था। ठीक है, और चलिए 72 नंबर में क्या बोला है? अखिल भारतीय के स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 72 का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है? 1872 में। कब? 1872 में। और 73 नंबर में वाला गेट, ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है? 1931 में। ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। और अगला प्रश्न में कह रहा है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 74 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिहार से। कब? कहाँ से? बिहार से। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और 76 नंबर में बोला 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि ठीक है, साबरमती किस राज्य में स्थित है? साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या? गुजरात में स्थित है। और चलिए 78 नंबर में बोला है साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 78 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 में। और 69 नंबर में बोला 79 नंबर में बोला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने। और चलिए 80 नंबर में बोला भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 80 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और 81 नंबर में बोला स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 81 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए में क्या? पटेल जी थे। कौन? पटेल जी। और चलिए 82 नंबर में बोला है ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है? ठीक है, ए.सी. राधा कृष्णा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और 83 नंबर में बोला क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 83 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
और चलिए 84 में बोला है कि व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध था, तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, डलहौजी से, किससे, डलहौजी से था। और 85 नंबर में बोला कि लखनऊ से, ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, ठीक है, बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 86 नंबर में बोला कि मेगा, ठीक है, मेगास्थनीज कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राजदूत था, कौन था, राजदूत था। और चलिए 87 नंबर में बोला कि कलकत्ता में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर 87 का, ठीक है, बी हो जाएगा। बी में क्या है, 1774 में, कब, 1774 में। और 88 नंबर में बोला कि दायमिन ए लोको, ठीक है, कोह क्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 88 का ए हो जाएगा। ए में क्या है, भूभाग था, क्या था, भूभाग। और 89 नंबर में बोल रहा है कि बीजक किसके उपदेश से संग्रहित है, तो 79 का नंबर का हो जाएगा, 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर के, किससे, कबीर के। और 90 नंबर में बोला कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी से सिलसिले से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, चिश्ती से, किससे, चिश्ती से। और 91 नंबर में बोल रहा है कि तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, जहांगीर ने, कौन, जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 92 नंबर में बोला कि प्रतिसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या, हम्पी में अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 93 नंबर में बोला है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो इसका भी 93 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, 1911 में, कब, 1911 में। और 94 नंबर में बोल रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कब, 13 अप्रैल 1919 को। और 95 नंबर में बोल रहा है पाकिस्तान के प्रथम, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, रियात अली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 95 का बी नंबर। और 96 नंबर का बोल रहा है कि, ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है, ठीक है, कौटिल्य, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 97 नंबर में बोल रहा है, ठीक है, मनुष्य मृत्यु में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, तो कितने, 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 98 नंबर में बोला है महाभारत के कुल कितने दिन तक, ठीक है, कि महाभारत के कुल कितने दिन पर्व है, ठीक है, यानी पन्ना है, यानी कि सॉरी भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 18 भाग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए और 99 नंबर में कह रहा है कि महाभारत में, ठीक है, गंगा पुत्र के नाम के किसने, ठीक है, किसे जाना जाता है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीष्म के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न, यानी कि 100 नंबर में चलिए देखते हैं। 100 नंबर में बोल रहा है कि धोलावीरा कहाँ स्थित है, धोलावीरा जो कहाँ स्थित है, तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन वीडियो में सारा कंप्लीट बताया गया है, ठीक है। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं सब्जेक्टिव भी लाऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।